के लिए आज हवन यज्ञ करवा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करना। लक्ष्मी है ये तो साथ नीचे मिथुन राशि के अंदर मेष राशि श्रुति स्मृति वेदों फल शांति वर्णार्थम ग्रह मध्य शांति मम इप्सित कामना। अब भगवान को मंत्र में याद करना है। बोले इप्सित 3 बार ताली बजाइयो। ओम त्रिवार तालिका प्रथम महा वरुण देवता में ध्यान कर लो। ओम श्री सर्वभूत देवताभ्यो नमः। खाली पूजा हो जाना है। हां घर के मायने पधारो अटे पधारो। गणेश जी महाराज को प्रार्थना करनी है। बने हम गावा महे प्रिया बिना का साथ में जरूर स्नान कराइए। स्नान के बाद लुगाया ने कहा कि सच बात टाइम लगा मोती माता आता दीक्षा कोने जब नारद जी महाराज कहते हैं बाकी पत्नी बढ़ाई जो जब ब्रह्मा जी महाराज के एक लड़की ही लड़की ने गाय था और गायत्री माता ने अब उदारे कराने बेटा को आज के बाद में ठाकुर पूजन खाने को यहाँ थोड़ा आगे आउट लगानी है। सकीले छोड़ना है पंडित जी पास में जो पास में है। उनकी मायने अग्नि चले लेकिन ऊपर धारा बनानी है। से गिरते हम दीजिए। कपूर के लिए मैं लीजिए थाली में भाई फोटो ले ले वेदी पर रहने को वेदी पर कृष्ण
प्रसारण रेवानी समाज छात्रावास का उद्घाटन श्री बाप ने वो अपना योगदान दे रहे हैं, सभी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। आज देख उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पधारे हैं। गुरु आंगण आया मैं गंगा गोमती नाया रे सतगुरु आंगण आया मैं गंगा गोमती नाया हर निर्मल हो गई काया मैं वारी जा
हमारी निर्मल हो गई काया मैं वारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, हमारा सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे, हमारा सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे। सब सखियां हिल मिल आओ, केसर रात तिलक लगाओ, सखियां हिल मिल आओ, केसर रात तिलक लगाओ, गुरुदेव ने बताओ मैं वारी जाऊं रे, गुरुदेव ने बताओ मैं वारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, हमारा सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे, हमारा सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे। सत्संग बन गई भारी मैं गाऊं मंगलाचारी रे, सत्संग बन गई भारी मैं गाऊं मंगलाचारी, मारे फूल हीरे देवी बारी मैं वारी जाऊं रे, मारे फूल हीरे देवी बारी मैं वारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, हो वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, हमारा सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे, हमारा सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे। मारा सतगुरु दर्शन दीना भाग्य देकर दीना रे, सतगुरु दर्शन दीना मारा भाग्य देकर दीना, मारा कर्म बरम सब छीना मैं वारी जाऊं रे, मारा कर्म बरम सब छीना मैं वारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, मारा सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे, मारा सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे। दास नारायण जस गावे चरणा में शीस निभावे रे, दास नारायण जस गावे चरणा में शीस निभावे, मारा सतगुरु पार उतारे मैं वारी जाऊं रे, मारा सतगुरु पार उतारे मैं वारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, वारी नौते विद्यालय में इस बच्चे का चयन हुआ है। उत्साहवर्धन करें।
बजरंगलाल जी रायका, जो बच्ची ने 99% के प्राप्त कर लें। कोई दौलतपुरा से या उसके ननियाल पक्ष से कोई भी बच्चे पेरेंट्स उपस्थित हैं। 5100 रुपए की 5100 रुपए की राशि बैठ करके पूनम का हौसला स्वागत किया जा रहा है। वामासों के स्वागत के मैं नाम पुकारा हूँ। थोड़ी सी समय की गरिमा। जी हरलाल जी बार बोटाटी से सेपरेट एक कमरे की घोषणा की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। 1000 रुपए की राशि भी इन्हीं की तरफ से है। कमरे के लिए जो राशि तय की गई 2,51,000 रुपए। तालियां बिल्कुल ही नहीं बज रही। सारे 251 है। रणजीत राम जी, लाबू राम जी, साजो जी, शिवजी राम जी, माला राम जी, पुत्र सरदार जी, नाथू राम जी। गुरु आंगण आया मैं गंगा गोमती नाया रे, सतगुरु आंगण आया मैं गंगा गोमती नाया। हर निर्मल हो गई काया मैं वारी जाऊं रे, हमारी निर्मल हो गई काया मैं वारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे। बूढ़ा राम जी पुत्र गोपाल राम जी खेका पाल्यावास, पीला निजी राम जी सुनो गोपाल राम जी खेका पाल्यावास। की व्यवस्था के लिए हमारे भामाशाह जिन्होंने अलग अलग योगदान दिए हैं, बहुत बड़ी बड़ी उन्होंने राशि देकर प्रसन्न होकर, जैसे टेंट की व्यवस्था है वो पीमा राम जी, मोती राम जी, उमेद राम जी लंगोट की तरफ से जिनका, और इससे आगे पानी की यहाँ चाय कॉफी की जो व्यवस्था है हमारे धन्नाराम जी देगाना गांव, कृपया जल्दी बढ़ा रहे मंच पे। माइक सेट की व्यवस्था शैतान राम जी, उमा राम जी आज जगड़वास गुमान, कहीं मेरी आवाज सुन रहा हो या शैतान राम जी आए हुए हो तो मंच पे पधारे। इनकी व्यवस्था शिवजी राम जी, वीरमा राम जी बाजोली, मर्यादा है, बाजी को भी इतना समय है नहीं। मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया पधारे, मंच के नजदीक पधारे, नहीं संकोच पधारे। आपने बहुत बड़ा आहुति दी है अपने धन की, अपने एक एक करके कमाई को योग्य जगह पे योग्य स्थान पे लगाया, तो कर कमलों से बाकी के द्वारा आज आशीर्वाद दे रहे हैं, जरूर पधारे, इनमें संकोच की कोई बात नहीं है। एक हमारे बूटा से 51,000 रुपए की बड़ी राशि एक कमरे के लिए दी है। गड़गड़ाहट होनी चाहिए तालियों की दोनों। और कार्ड छपाई की व्यवस्था श्री राम सर्वनाम जी बाजोली की तरफ से, जिनका नाम मैं बोल चुका हूँ। गेवर जी यहाँ होंगे, आगे बढ़ा रहे बजाय इनमें कंजूसी ना बरते कर सकूं। इन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया था, हम ताली बजाकर जगरात करके एक वातावरण को महाराज के बता रहे, आगे बता रहे, जिस नाम बोल तो जा रहा हूं मैं। माला में पुष्प थोड़ी सी खुरपी रखें कृपया, हाथ जोड़ के विनती है आपसे। साफा की व्यवस्था भवनलाल जी बेरुंडा दोनों ही पधारे, यहाँ अवश्य उपस्थित होंगे, मैंने देखा ही है। आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते रहे। ये पूरी भूमि है, पवित्र हो गई, साथ ही हमारे सबके बहुत से कष्ट आज के बाद दूर हो जाएंगे। लाइब्रेरी भवन का जो अभी फर्नीचर लगा है उसमें 3 लाख रुपए की बहुत बड़ी घोषणा भी अभी तो दे चुके हैं। वो तो उन्होंने गाँव उमेद राम जी और हनुमान राम जी पालड़ी दोनों ये उपस्थित हैं, पधारे। समय की मर्यादा रखे, बार बार कहना ना पड़े।
जैसे जैसे नाम जिसका है वो कृपया दौड़ता हुआ मंच के पास आए और यहाँ सालिन साहब से बातचीत के सामने पेश होकर। श्रीमान भूराराम जी सामर्ड अध्यापक शिक्षाविद है हमारे यहाँ, कृपया आगे आए जिन्होंने गुरु जी आगे बता रहे हैं। अभी यहीं से गुरु जी, मेरी आवाज आ रही है तो कृपया बता रहे हैं आप जो भी है। कालू राम जी, नारायण जी, और हाँ जितने नीचे कमरे बने हुए हैं उतनी ऊपर कमरे बने। अब गुरुदेव महाराज का श्री किशन जी देवासी पादू। श्री कृपलाल जी को मेरा प्रणाम और सभी सत्माता को मेरा। यहाँ पे पधारे हुए मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति और सभी युवा शक्ति। राजस्थान वीरों की भूमि है, राजस्थान वीरांगनाओं की भूमि है, ये राठौड़ की भूमि है, ये सूरजमल जी जाट की भूमि है। हमारे में होना चाहिए, वही हमारे जीवन के असली हीरो हैं। आज हम यहाँ पे केवल किताबी ज्ञान के बारे में बात करने नहीं आए हैं। शिक्षा आज के दौर में केवल साक्षर होना काफी नहीं है। आज की दुनिया जिस रफ्तार से बदल रही है, वहाँ उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन केवल विलासिता नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुकी है। शिक्षा ज्ञान ही वह इकलौता धन है जिसे ना तो कोई चुरा सकता है और ना ही समय के साथ कम होता है। जैसे कि कहा गया है कि शिक्षा वह अस्त्र है जिससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं। एक छोटी सी कहानी है। एक छोटा सा गांव था, उस गांव में एक भेड़ पालक रहता था। उस भेड़ पालक की 2 बीघा जमीन थी। उसकी एक पुत्री थी। उस पुत्री का करना चाहती थी, लेकिन समाज वालों ने और गांव वालों ने ताने दिए कि अब बेटी बड़ी हो गई है, अब आप इन्हें घर के काम सिखाइए, फिर भेड़ दिलाऊंगा। उसने अपने पत्नी के गहने गिरवी रख अपनी बेटी को शहर भेजा। फिर गांव वालों ने और शहर वालों, समाज वालों ने, उन लोगों ने ताने दिए कि अब तो गहने भी बिक चुके हैं, अब क्या बचा है आपके पास। तब जब 5 साल बाद वही बेटी कनक डॉक्टर बनकर लौटी तो उसने सबसे पहले अपने माता पिता के वही गहने खरीद। बताइए, क्या वह गहने ज्यादा आवश्यक थे या उस बेटी की सफलता। आज यहाँ पे बैठे, आज जो भी पिता अपनी पुत्री के पढ़ाई में निवेश करता है वो कल का सबसे अमीर व्यक्ति है। आज यहाँ पे बैठे हर उस पिता से मेरी विनती है जिनकी उंगलियों में मेहनत के निशान है, बच्चों के सपने बुने हैं। माता पिता के आंखों का आंसू ही उस पौधे को सींचता है जिसे हम बेटी कहते हैं। आज की दुनिया में अगर आप अपनी बेटी को जमीन जायदाद में हक नहीं दे सकते हैं तो कम से कम
उसे शिक्षा का अधिकार दीजिए। जब वह शिक्षित होंगी तब वह खुद अपनी जमीन खरीद लेंगी। आप साथ देंगे, आपका सीना गर्व से चौड़ा तब होगा जब आपकी पुत्री की फोटो अखबार में छपेगी। से भाग नहीं सकते। आज की नई जनरेशन में हमारे समाज के बच्चे पीछे नहीं रहेंगे। हम भले ही देसी हों, लेकिन हमारी सोच ग्लोबल है। आज इस मंच द्वारा तो लीजिए कि हम अपनी बच्चियों को, मेरे पीछे दोहराइए, हम अपनी बच्चियों को बोले, आवाज नहीं आ रही है आपकी, हम उन्हें तब तक पढ़ने देंगे न छूले और उनके सपनों के साथ आप नशा मुक्ति होगी। आप सभी लोग आज इसे पढ़ लीजिए, जितने भी आप लोग ये नशे मतलब जो नशा मुक्ति अत्यंत आवश्यक है हमारे समाज में। इस नई जनरेशन को नशा मुक्त होना है, इस नई जनरेशन को शिक्षा के मार्ग पर चलना है। इसी के साथ आज के समय में केवल बीए बीएड कर लेना काफी नहीं है। आज का समय उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन का समय है। आज का समय कौशल का समय है, स्किल्स का समय है। आज का बच्चा, अगर आपके बच्चे वही पुरानी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जो 20 साल पहले थी, तो वो पीछे रह जाएंगे। मैं बताती हूँ आपको कि किन क्षेत्रों में भविष्य है। डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी, आज हर छोटे से बड़ा काम मोबाइल और कंप्यूटर पर होता है। अगर आपके बच्चे या बेटी कोडिंग सीखते हैं या सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग सीखते हैं, तो वह राजस्थान के गांव में बैठकर किसी बैंगलोर की कंपनी या अमेरिका की कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। इसे फ्रीलांसिंग कहते हैं, जहां पे घर बैठे लाखों कमा सकते हैं। देन हेल्थ केयर एंड वेलनेस, केवल डॉक्टर बनना ही एकमात्र रास्ता नहीं है हमारे पास। बीएससी नर्सिंग, फिजियोथेरेपिस्ट, पैरामेडिकल, हेल्थ कोच, आज स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। इन क्षेत्रों में नौकरियां कभी कम नहीं होगी और नर्सिंग और पैरामेडिकल जैसे कोर्सेज बच्चियों के लिए अत्यंत सुरक्षित और सम्मानजनक है। देन वी हैव मैनेजमेंट एंड फाइनेंस, अगर आपके बच्चे हिसाब किताब में अच्छे हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, बीबीए, एमबीए। आज हर छोटे बिजनेस को ऑनलाइन चलाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट की जरूरत होती है। ये बहुत ही उभरता हुआ क्षेत्र है। देन वी हैव वोकेशनल कोर्सेज, हर व्यक्ति को 4 साल की डिग्री नहीं चाहिए। वीडियो एडिटिंग, वीडियोग्राफिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, राजस्थान में सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा काम आ रहा है। इसमें टेक्नीशियंस की बहुत मांग होगी। ये बहुत ही उभरता हुआ क्षेत्र है। देन वी हैव डिजिटल एंड आईटी, सॉफ्टवेयर, वी हैव स्टॉक मार्केट, एंटरप्रेन्योरशिप, एग्रीकल्चर, फूड बेस्ड प्रोडक्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप, a job creator. Then we have law, engineering, stock market. There's a vast field. Degree is just a piece of paper, but skill is your power. अपनी मेहनत और नई तकनीकों के साथ हमारे समाज का नाम रोशन करने के लिए This is much more than just a place to sleep and study. It is a space where lifelong friendships are formed, where late night brainstorming sessions turn into world-changing ideas, where different students from different walk of life come together to build a community. The students who will reside here consider this halls your training ground. Thank you so much for following me here. इसी के साथ में अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात करना चाहती हूँ और बहुत ही गंभीर बात करना चाहती हूँ। मैं अपनी सभी बहनों से कहना चाहती हूँ, सभी सखियों, महिलाएं जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, सभी लोगों से और संपूर्ण समाज से कहना चाहती हूँ कि नासिक महाराष्ट्र में हुई है दुर्घटना, नहीं कह सकते हमें, इसे सोची साजिश जिसे अंजाम दिया गया है, लव जिहाद। 6-0 यानी सो के सो ही है लगभग। वो बिटिया हमारे बीच में पधार चुकी हैं पूनम के साथ। उसका स्वागत करते हुए बिटिया को मैं कहना चाहूंगा जल्दी से मंच पे पधारे और गुरुदेव महाराज से आशीर्वाद लें और संस्था की तरफ से महाराज के खड़ा रहेगा तो नीचे बैठ जाए। आगे का सम्मान गुरुदेव महाराज से। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपको करना पड़ेगा
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बाबू जी महाराज की। गुलाबदास जी गुरुवर थे त्यक्तराज्यो विचरदनुवनम पद्मपद्भ्याम प्रियायाः पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम वैरूप्याक्षोरुपणख्या। परमात्मा ने श्री चरणों में वंदन करूं, मारा पूज्य सदगुरु भगवान के चरणों में वंदन करूं और विशेष रूप से रायका रेबारी सेवा संस्थान डेगाना जिन्होंने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है इस क्षेत्र में। सबसे बड़ी बात, कई बार तो लोग हमें इसलिए बुलाते हैं कि आपको लोग देखेंगे और पब्लिक बैठी रहेगी, जुड़ेगी, लेकिन आज इस आयोजन में मुझे आमंत्रण तो मिला, लेकिन मैं मील का पत्थर बन रहे हैं, आप एक प्रेरणा बन रहे हैं और समय आज हमारे करने बहुत कम है और कि मैं रुकता भी हूँ तो मैं घणो टाइम दियो, फिर भी मैं रुकता, लेकिन आज ही मुझे मुंबई निकलना है और जोधपुर से ट्रेन है, फ्लाइट अभी जोधपुर से बंद है, एयरपोर्ट अभी काम नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे चूंकि ट्रेन पकड़नी है और इसीलिए औपचारिकता बात में हो जाए। मैं बन करके नहीं आए हैं, अजय सिंह जी रायका रेवारी सेवा संस्थान छात्रावास भवन के भामाशाह बन करके आए हैं। हमारे को जीने में, जीवन देने में, हृदय रुक गया, जीवन रुक गया, तो ये नहीं होना चाहिए। धड़कन वो खराब हो गया तो गया, ये अंग्रेजी में हेड है और हेड ऑफिस है, क्योंकि मेन काम तो यही से होता है। महत्वपूर्ण है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? ऐसे ही हमारे समाज में हमारा हृदय ठीक रहे, उसके लिए देवालय की जरूरत है, बहुत भोग लगाई जाती है और माँ को इतना भाव हो जाती है बच्चे बच्चे के समाज का नाम भी बच्चे और बच्चियां आगे बढ़कर के रोशन कर सकें। बालिकाओं का भी जिन्होंने दूसरों को प्रेरणा दी, चीज कोई को नहीं है, तो उन बच्चों की नींद भी खुल गई है कि अब अगला नंबर हमारा होना चाहिए। ये प्रेरणा है और ये प्रेरणा आपकी आगे बढ़ती रहे। मैंने समाज का नाम रोशन किया है और जबरदस्त भावेश जी बोल रहे थे और मैं उनका स्वागत कर रहा था, तब भी मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। कलर का नाम बड़ा आता था, वो अमेरिकी लेखिका हुई लड़की और जाता था और एक जज के पास बैठ करके बर्तन कपड़े उसके धोता था और बीच बीच में गजब का आया सामर, जो भूरा राम जी साहब, मैं उनकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि वो मल्टी टैलेंटेड हो गए, कमाल का, वो भी टीचर बने। फिर जब उनकी शादी हो गई और श्रीमती जी उनकी आई, कौशल्या जी नाम है उनका, वह भी अध्यापिका है और यहाँ जब ये भवन निर्माण का कार्य शुरू हुआ तो वो मैं उनका स्वागत कर रहा था, हाथ मेरे दुख रहे थे पर देते आपके हाथ नहीं दुख रहे थे। ये योगदान आप लोगों का है। मैं बहुत सी बात को पूरी करता हूँ और मैं बोल सकता हूँ, लेकिन समय की सीमा में रहना है, हर चीज की अपनी एक मर्यादा। प्रारंभ हो गया था और ऐसे में रूस विधायक महोदय का हमारे छात्रावास में बहुत अच्छा सहयोग रहा है और हम बारंबार उनको धन्यवाद करते हैं। विधायक महोदय, हृदय से दिल से धन्यवाद महोदय। अब अंकल फोन पीछे रखो। करता है और समाज उनके लिए नतमस्तक रहता है। और ऐसे ही बाबा किशन कृष्णनाथ जी थे और उनकी ये छवि है, मुझे दी जा रही है सौगात में, लेकिन मैं इससे भी आगे कदम बढ़ाता हूँ और इसी संस्थान में मेरी याद में एक छवि लगाई है। आपको जब जब ये देखेगी तो साथ में मैं भी याद आ जाऊँगा और मुझे भी स्मरण बना रहेगा इस घटना का। मैं बहुत साधुवाद देता हूँ, चूंकि समय मेरे पास कम है और विधायक आपको करेंगे
से बात कीजिए और विदाई अपने अपने स्थान के लिए घोषणा की लेंगे और सभी मेरे साथ में गाएंगे। लगन तुमसे, लगन तुमसे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोले श्याम मुरारी की। अरे जी सिंह जी का स्वागत करें। आता है टेंशन क्यों लेता नहीं था सेवा संस्थान डेगाना के लोकार्पण के अवसर पर हमारी बात सुनाना। ऐतिहासिक दिन है रायका समाज के आसपास का जो भी अपना रास्ता है। आदरणीय कृपाराम जी महाराज ने अपना उद्बोधन दिया, मैं भी उनको सुन रहा था। उन्होंने समाज को बताया कि किस दिशा में हमें जाना। आज हमारी सेवा संस्थान का आज भवन का उद्घाटन कृपाराम जी महाराज के हाथों से हुआ है। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ पूरे रायका समाज को। और ये आज एक ऐतिहासिक घटना है। निश्चित रूप से ये भवन में हमारे बेटे और बेटियाँ यहाँ पे अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे और अच्छी शिक्षा ग्रहण करके आगे भी राजस्थान में, डेगाना में और पूरे देश में हमारा नाम रोशन करेंगे। ये मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। मैं सभी से आह्वान करता हूँ, पूरे रायका समाज सभी कि अपने बेटियों को और बेटों को पढ़ाने में कमी ना रखें। जहाँ तक हो सके अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण उनको करवाएं ताकि वो अपने पाँव पे खड़े होएं, अपने परिवार का नाम करें, अपने देश का नाम करें, अपने प्रदेश का। जो यहाँ के भामाशाहों के लिए 2 शब्द। भामाशाहों के लिए मेरा सबको है कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ पर अच्छा योगदान दिया है। और मैं आशा रखता हूँ कि जिसने भी, भगवान ने जिसको भी शक्ति दी है तो अपने समाज में अगर वो समर्थ है तो उसको कुछ ना कुछ योगदान देना चाहिए। और ये एक ऐसा स्थान है, चाहे वो कमी दे, हर बूंद कुछ ना कुछ बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है। कोई हो सकता है कि 10 बूंदें यहाँ दे सकता है तो कोई आधी बूंद ही दे, लेकिन कुछ ना कुछ समाज के लिए हम करें तभी हम समाज आगे बढ़ेगा। और जब हमारे समाज आगे बढ़ेगा तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद सर। बैठा बैठे ले लें सब। धन्यवाद। ले लें। और मेरा ठाकुर
मेरा ठाकुर ना तोल करके देता है ना मोल करके देता है। मेरा ठाकुर ना तोल करके देता है ना मोल करके देता है। आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है। आप भोजन लेके भगवान जी बोरुदा, सरवण जी बोरुदा, ओगड़ जी बस्सी, बसवाड़ी, बंसीलाल जी मुंडी, मोहन जी सांडीला, नाथू जी सांबड़, पादू बड़ी, किशन जी पादू बड़ी, पूनाराम जी अध्यापक आसरवा, बाबू जी कटमोर। सेवा समिति आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। आपसे निवेदन है कि मंच पे पधारें। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ओ तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। वाह मेरा ठाकुर जय हो। क्या बात है। और मेरे सामने छाप तिलक सब छीन ले, मुझसे ना मिला के। छाप तिलक सब छीन ले, मुझसे ना मिला के। वो छाप तिलक सब छीन ले, मुझसे ना मिला के। और हे ठाकुर, पहले था वही तरह आपकी भक्ति में कई बार कई ख्याल आए, दुनिया वाले क्या सोचेंगे, पर कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर
लाइन श्री श्याम प्यारे के चरणों में कहना चाहूंगा। सरकार आ गई है मेरे गरीब खाने में, सरकार आ गई है मेरे गरीब खाने में, आया दिल को सुकून उनके करीब आने में, आया दिल को सुकून उनके करीब आने में। मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सागर, मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सागर, भटका था जिसको पाने के खातिर इस जमाने में, मैं भटका था जिसको पाने के खातिर इस जमाने में, सजा दो कर को गुलशन सा मेरे सरकार आए, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए। ओ मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, हुई रोशन मेरी गलियां मेरे सरकार आए। क्या बात और महाराज श्री का स्वागत अभिनंदन। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए भाई, मैंने पहले आपको बता दिया तालियों बजाने के फायदे। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जयराम गिरी जी महाराज श्री का स्वागत के लिए खिया राम जी मंच पे पधारे। खिया राम जी पाल्यास वाले नेताजी मंच पे पधारे। सरपंच साहब मंच पे पधारे। भंवर जी पूर्व सरपंच। आप जितने भी लोग मंच पे पधारे हैं आपसे निवेदन है कि आप इस राइट साइड से आए और अपना मोमेंटो लेके और समाज इधर लेफ्ट से निकल जाए नीचे। मदन राय का लक्ष्मण जी राय का आर्मी में मंच पे पधारे। ओम प्रकाश जी पुत्र श्री भंवरलाल जी सामड़ ईडवा रेलवे में है मंच पे पधारे। जेठाराम जी पुत्र श्री हनुमान राम जी गदवा चांदारूण रेलवे में है मंच पे पधारे। देवराम जी पुत्र श्री मूला राम जी भूकिया मेवड़ा राजस्थान पुलिस में है मंच पे पधारे। देवराज पुत्र श्री गुदड़ राम जी ब्रिजपुरा आप पशुपालन विभाग में पशु परिचर है मंच पे पधारे। संतोष पुत्री श्री पूना राम जी ANM चंपा खेड़ी मंच पे पधारे। परसाराम जी पुत्र रामू राम जी लंगोड़ आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं मंच पे पधारे। श्री किशन जी राय का पुत्र गणेश राम जी राय का ईडवा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मंच पे पधारे। किशोर राय का LDC रेलवे आंतरोली मंच पे पधारे। गोपी राम जी पुत्र नारायण जी नीमड़ी रेलवे में मंच पे पधारे। आप सबका विशेष स्वागत है कि आपने अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके समाज का नाम रोशन किया है। अगर
जो भी कर्मचारी यहाँ उपस्थित नहीं है, अपनी सेवा में कहीं मुस्तैद हैं, तो परिवार का कोई भी सदस्य मंच पे पधारे और मोमेंटो प्राप्त करें। कार्यक्रम की अगली कड़ी में 12th क्लास वाले जो प्रतिभावान बच्चे हैं और 10th क्लास में 10वीं क्लास में जो प्रतिभावान बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त करके गांव ढाणी परिवार का नाम रोशन किया है, वो तैयार रहे। अगली कड़ी में आपका स्वागत है। हमारे बीच में जाजोता पूर्व सरपंच मूलचंद जी राय का पधारे हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन डेगाना की धरती पे। शिक्षा विभाग 92% अंक हासिल किए हैं। वीरेंद्र पुत्र रेवंत राम जी डेगाना गांव, लादू राम पुत्र पन्ना राम जी बाजोली 85% अंक प्राप्त किए हैं। नवीन पुत्र सरवण राम जी झगड़वास 81% अंक प्राप्त किए हैं। नवीन पुत्र सरवण राम जी झगड़वास। श्वेता पुत्र पेमा राम जी लंगोड़ 84% अंक प्राप्त किए हैं। अर्जुन पुत्र ईसर राम जी चांदारुण 90% अंक प्राप्त किए हैं। कैलाश राय का पुत्र लक्ष्मण राम जी डेगाना गांव 88% अंक प्राप्त किए हैं। प्रतिभावान युवाओं का यहाँ सम्मान समारोह जो हो रहा है, इसमें तालियों की गड़गड़ाहट आप बनाए रखें, क्योंकि ये वही युवा हैं जो आगे जाके इस भारत का निर्माण करेंगे। ये भारत का भविष्य है। यही बच्चे हर डिपार्टमेंट में, कोई सिपाही पुलिस डिपार्टमेंट में जाके कोई सिपाही लगेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई भारतीय सेना में जाएगा, कोई अपने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके और अपनी सेवाएं देगा। कोई आईएएस बनेगा, कोई आरएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा और समाज को वहां रिप्रेजेंट करेगा। ये सबसे बड़ी खुशी है, क्योंकि शिक्षा ही सब कुछ है। और मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूं कि आप शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दें। आप किसी भी स्थिति में हैं, चाहे गरीबी में है, चाहे अमीरी में है, लेकिन शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा पे आप विशेष ध्यान दें। अब कक्षा 10वीं जो शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है, क्लास 10th में रितु पुत्री तुलसा राम जी नीमड़ी चांदावता 85% अंक प्राप्त किए हैं। रितु ने, जो पुत्री तुलसा राम जी नीमड़ी, रितु मंच पे पधारे। विशाल पुत्र हनुमान राम जी नीमड़ी चांदावता 82% अंक प्राप्त किए 10th क्लास में। विष्णु पुत्र गणेश राम जी नीमड़ी चांदावता 85% अंक प्राप्त किए हैं 10वीं क्लास में। राजवीर पुत्र रामचंद्र जी डेगाना गांव 81 10th क्लास में 81% हासिल किए हैं। डेगाना तहसील में काफी समाज का जो जनसंख्या का प्रतिनिधित्व है वो काफी है, तो ये बच्चे 10th क्लास में कम है। मेरी नजर में थोड़ा सा पढ़ाई की ओर जागरूक करें बच्चों को। आप दर्शन नीचे से ही प्राप्त कर लें। दर्शन लाभ यहाँ से करें, दिख रहे हैं महाराज श्री। आपसे निवेदन है कि मंच पे आप आओगे तो सभी मंच पे आने लग जाएंगे। देखो, थोड़ी सी मंच की व्यवस्था होती है। मैं थाना हाँ थे माना हो यार, दर्शन सब करनी चाहे, लेकिन अगले स्टेज में आ जाए तो थोड़ी व्यवस्था बिगड़ जाए। और सब चाहते हैं, और आपका बहुत प्रेम है, मैं मानता हूँ, आपका सम्मान भी है, लेकिन व्यवस्था बनाने के लिए हमको थोड़ा सा, बाकी मंच से जब उतरे तो आप जरूर मिल लें। थोड़ा सा ये नियम सबके लिए, आपके अकेले के लिए नहीं है।
हाँ हाँ नहीं ये कौन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में खेल के अंदर जिन बच्चों ने भाग लेके पुत्र बन्नाराम जी पालड़ी त्रुटि के लिए समा ये आछोजाई गांव है। जो भी विद्यार्थी या प्रतिभावान बच्चा या बच्ची यहाँ उपस्थित नहीं है तो परिवार का सदस्य मंच पे आए और मोमेंटो प्राप्त करें। तेजाराम जी जो बेंगलोर में व्यवसायी हैं पधारे, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इधर आप पधारे। नवोदय विद्यालय में इस बच्चे का चयन हुआ है, बहुत अच्छी बात है। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बच्चे का हौसला अफजाई करें। रविंदर नाम है बच्चे का, 5th क्लास में है और नवोदय विद्यालय में चयन हुआ है। अब इसका जो खर्चा है वो सरकार उठाएगी आगे की पढ़ाई के लिए। बहुत अच्छी बात है, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बच्चों का उत्साहवर्धन करें। पूनम राय का, बजरंग लाल जी राय का, जो बच्ची ने 99 प्रतिशत प्राप्त किए हैं, वो मंच पे नहीं आई। नहीं कोई परिवार का सदस्य आया तो उसका लिफाफा है, मंच पे आके प्राप्त कर लें। कोई दौलतपुरा से या उसके ननियाल पक्ष से कोई भी पेरेंट्स उपस्थित है, एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट बजाएं। और इसके आगे पानी की, यहाँ चाय कॉफी की जो व्यवस्था है, हमारे धन्नाराम जी एडवोकेट साहब, वकील साहब धन्नाराम जी एडवोकेट साहब, सन ऑफ श्री रामेश्वर जी डेगाना गांव, कृपया जल्दी पधारे मंच पे। लाइट डेकोरेशन और वीडियोग्राफी माइक सेट की व्यवस्था शैतान राम जी, उगमान राम जी आल जगड़वास, गुमान कहीं मेरी आवाज सुन रहा हो या शैतान राम जी आए हुए हो तो मंच पे पधारे। आगे सीसीटीवी कैमरे, इनकी व्यवस्था शिवजी राम जी, बीरमा राम जी बाजोली, कृपया आते रहें, आते रहें, आगे बढ़ते रहें। समय की थोड़ी अपनी एक सीमा है, मर्यादा है, बाबूजी को भी इतना समय है नहीं। अरे वो निमंत्रण पत्रिका छपाई में श्री गेवर राम जी, शरण राम जी बाजोली, ज्यादा समय का दुरुपयोग ना करें। मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया पधारें, मंच के नजदीक पधारें, निसंकोच पधारें। आपने बहुत बड़ा आहुति दी है अपने धन की, अपने एक एक करके कमाई की करके आज उसको योग्य जगह पे, योग्य स्थान पे लगाया, तो कर कमलों से बाप जी के द्वारा आज आशीर्वाद लेने जरूर पधारें, इनमें संकोच की कोई बात नहीं है। एक हमारे बूटाटी से मोडाराम जी, नांगस, मंगल जी, हरलाल जी बार बूटाटी 2,51,000 रुपए की बड़ी राशि एक कमरे के लिए दी है। गड़गड़ाहट होनी चाहिए तालियों की, दोनों हाथ ऊपर करके। और
कार्ड छपाई की व्यवस्था श्री राम सर्वनाम जी बाजोली की तरफ से, जिनका नाम मैं बोल चुका हूं। गेमर जी यहाँ होंगे, आगे पधारें। मोमेंटो जो ये दिए जा रहे हैं स्वागत में, उनकी व्यवस्था नाथूराम जी खिंदास। आप तालियां बजाएं, इनमें कंजूसी ना बरतें, कम से कम इन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया तो हम ताली बजाकर गड़गड़ाहट करके एक वातावरण को गुंजायमान कर दे। ऐसी गड़गड़ाहट बोलिए कृपाराम जी महाराज के। पधारें, आगे पधारें, जैसे नाम बोलता जा रहा हूं मैं। माला व पुष्प की व्यवस्था श्रीमान रामचंद्र जी खेका डेगाना गांव। रामचंद्र जी थोड़ी सी फुर्ती रखें कृपया, हाथ जोड़ के विनती है आपसे। साफा की व्यवस्था श्रीमान नीमा राम जी गांगल भैरूंदा, भवनलाल जी आल भैरूंदा, दोनों ही पधारे, यहाँ अवश्य उपस्थित होंगे, मैंने देखा भी है अभी उनको कहीं। कृपया आगे बढ़ते रहें, गुरु महाराज से आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते रहें। समय की अपनी मर्यादा है, समय की मूल्य को समझते हुए बाप जी के दर्शन मात्र से ही उद्धार होने वाला। आपके गले में आज देखो दुपट्टा, कितनी बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम सबका अहोभाग्य है कि आज 15 साल का सपना साकार होकर उसके बाद में गुरुदेव महाराज के चरण कमल की ये रज है, ये पूरी भूमि है, ये पवित्र हो गई है। साथ ही हमारे सबके बहुत से कष्ट आज के बाद दूर हो जाएंगे। शोल की व्यवस्था श्रीमान पन्नालाल जी सांजू। भोपा जी नहीं, भोपा जी प्लीज आप आगे आइए। संतों के शोल वगैरह की व्यवस्था पन्नालाल जी भोपा जी सांजू धाम से इन्होंने की है। तो मैं चाहूंगा, मेरी प्रार्थना है एक बार बाप जी के सामने पधारें। चाय कॉफी की, आपके लिए चाय कॉफी की व्यवस्था श्रीमान रामेश्वर जी गदवा, श्रीमान रामेश्वर लाल जी गदवा, चाय कॉफी की सबके लिए 2 दिनों की व्यवस्था जो की है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद के साथ, तालियों के गड़गड़ाहट के साथ स्वागत आप भी करें और बाप जी के सामने पधार कर, समक्ष पधार कर उनके चरणों में पधारें और आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही सबकी तरफ से बाबू जी के कर कमलों से स्वागत स्वीकार करते हुए आगे बढ़े।